श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 16 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है वैशाख मास की चतुर्थी तिथि का दिन। और यह विशेष चतुर्थी इसलिए है क्योंकि यह पड़ रही है बुधवार के दिन। बुधवार का दिन और चतुर्थी दोनों ही दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होते हैं। और पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि जब भी बुधवार की चतुर्थी तिथि का दिन पड़े, ये 3-3-3 वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आपके घर की समस्याएं खत्म होने का नाम ना ले, कोई बीमारी है या फिर पैसे की आमदनी सी रुक गई है या फिर कोई संकट है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल नहीं है, परिवार में खुशियां नहीं है, तो इस वाले उपाय को इस चतुर्थी तिथि के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस बुधवार की चतुर्थी तिथि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 3-3-3 वाला उपाय करना होता है। 3-3-3 वाला उपाय क्या है? गुरुदेव ने कहा आपको 3 चीजें लेनी है, वो भी 3-3 लेनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले आप लोगे 3 हरे मूंग के खड़े दाने, जो कहीं से टूटा हुआ ना हो, इस तरीके से 3 हरे मूंग के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 3 चावल के दाने। ये जो चावल के दाने होंगे ये कैसे होंगे? अक्षत पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। महादेव को खंडित चावल नहीं चढ़ता है। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे 3 शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ना। और ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हों, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इस वाले उपाय को इस बुधवार की चतुर्थी के दिन करना मत भूलिएगा। इन तीनों चीजों को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और लेकर के पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप महादेव के मंदिर पहुंचोगे, मंदिर के बाहर ही, कहां पर? इस जगह पर नंदी बाबा बैठे रहते हैं, तो आपको पहले नंदी बाबा के पास में जाना है। नंदी भगवान का जो उठा वाला पैर है, इस उठे वाले पैर के पास अपनी कामना कह करके 3 हरे मूंग के खड़े दाने अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना है, अपने कष्टों को खत्म करने की कामना करके। उसके बाद आप जाओगे महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। तो जो चौखट पड़ेगी, शिवालय की चौखट, इस चौखट पर आपको यहां पर जो 3 चावल के दाने आपने लिए हैं वो अपनी कामना कह करके 3 चावल के दाने आपको चौखट पर समर्पित करने हैं दाहिनी ओर। और फिर उसके बाद में आपको जाना होगा शिवलिंग के पास में। अब यहां पर नियम ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। जब आपके जीवन के कष्ट परेशानियां खत्म नहीं होती है, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण किया जाता है। और उसके पश्चात जो 3 शमी के पत्ते लिए हैं, सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके पहला शमी का पत्ता आपको जलाधारी पर समर्पित करना है। दूसरा जो शमी का पत्ता है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और जो तीसरा शमी का पत्ता है, सब उसे अपने दाहिने हाथ में लेना है ना। उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र बोलना और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना, कि जैसे कि अपने पोष मास की कृष्ण पक्ष की जो या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, ऐसे करके तिथि बोलना। और बोल करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद से स्पर्श करा करके तीसरा वाला आपको कहां पर समर्पित करना है? महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। दोनों हाथों को फैलाकर कामना करके वापस चले आ जाना। जीवन के चाहे कैसे भी दुख क्यों ना हो, टल ही जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आप सभी को करना है, ये होगा धन के लिए, है ना। धन की बहुत समस्या, पैसा नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, या फिर अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो गए हैं। इतने ज्यादा पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, कभी बीमारी में चला जाता है, कभी किसी खर्चे में चला जाता है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है,
सब कुछ करके देखा लेकिन धन की समस्या सोल्व नहीं हो रही, धन की आवक सी अगर आपके घर में रुक गई है, एक काम करना, केवल 7 चावल के दाने जो कैसे होने चाहिए, अक्षत पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, ठीक है, ये लेना और 1 लोटा शुद्ध जल, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। केवल ये 2 चीजों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर वही शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में एक कलश को पकड़ना और अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले शिवलिंग पर जल समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। जल समर्पित हो गया, जल समर्पित हो जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ को आपको खोलना है और उसके ऊपर जो 7 चावल के दाने आपने लिए हैं उन्हें रखना। अब यहां पर वही क्रम, नाम पहले बोलना है, फिर तिथि बोलनी है ना, गोत्र बोल करके, नाम गोत्र तिथि बोल करके, जैसे आप बोलते हो ना पोष मास की, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, बुधवार की चतुर्थी तिथि, इस तरीके से बोल करके और अपनी कामना कह करके, जो भी धन की समस्याएं घर में आ रही है उनको खत्म करने की कामना करके इन 7 चावल के दानों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। 2 मिनट वहां पर बैठ जाना और बैठ जाने के पश्चात इन 7 चावल के दानों को उठा करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आ जाना। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हो और अपने घर में जहां पर मंदिर में माता लक्ष्मी जी अगर आपके घर में विराजित हैं तो माता लक्ष्मी जी के सम्मुख में आपको क्या करना है, उन 7 के 7 चावल के दानों को माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। चतुर्थी तिथि के दिन ध्यान रखना यहां रख देना। अब जब रात्रि के 12 बजेंगे, ध्यान रखना रात्रि के 12 बजे आपको क्या करना है, इन 7 के 7 चावल के दानों को उठाना है और आपके घर में किचन में जहां पर भी हल्दी का डिब्बा हो उस हल्दी के डिब्बे के अंदर या तो किसी भी पोटली के अंदर या किसी भी कागज में आपको इनकी एक पोटली सी बना देनी है, कागज में लपेट करके इन 7 चावल के दानों को आपको अपने घर की हल्दी के डिब्बे में डाल देना है। बस इतना सा काम कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि अगर आप कभी कभार हल्दी की डिब्बी में से हल्दी लेंगे भी सही तो वो चावल के दाने नहीं आएंगे, इसलिए किसी भी कागज की पुड़िया में बांध करके उन्हें डाल देना। आपके घर में धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय सबसे खास और अचूक उपाय, अगर आप चाहते हैं आपका मान सम्मान बढ़े, जहां पर भी जाएं आपकी इज्जत हो, है ना। इज्जत कहने का मतलब यह है कि अगर आप कहीं पर भी काम करने जाते हो, मोहल्ले में या कोई ऑफिस में, है ना, सब लोग आपसे आकर्षित हो, आपकी बात माने, आपकी बात को सुने, सब आपकी बात को महत्व दें। एक छोटा सा काम करना, गुरुदेव ने पहला तो एक ये काम किया कि जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर जाएं, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जो भी चंदन लगा हुआ है उस चंदन की मात्र एक बिंदी लगा करके आप अपने काम पर निकल जाएं। जिस जगह पर जाओगे मान सम्मान होना तय है। इसी के साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, तो उस समय पर एक काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई दिन नहीं फिक्स, ना ही कोई समय फिक्स। आपकी जो 5 उंगलियां होती है, इन 5 उंगलियों में से छोटी वाली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों पर आपको लगाना है चंदन, ठीक है ना। जो चंदन मिल जाए, पीला लाल जो भी चंदन मिल जाए, उन्हीं तीनों उंगलियों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर फेरना है अपनी कामना कह करके, और बिना धोए उन्हीं तीनों उंगलियों को आपको अपने मस्तक पर फेर लेना। गुरुदेव ने कहा आपकी तकदीर की रेखाएं बदल जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर आप जीवन में बिल्कुल आरोग्य रहना चाहते हो, कोई बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, आपके पास कभी धन की कमी ना रहे, एक छोटा सा काम कर देना, केवल और केवल 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। क्या लेनी है? 1 चुटकी हल्दी, जो ये पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी लेना, ठीक है। और जो भी विशेष तिथि पड़े, पंचमी हो गई, चतुर्थी हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष, शिवरात्रि, आपके जो नहाने की बाल्टी होती है, इस नहाने की बाल्टी में 1 चुटकी हल्दी आपको नहाने से आधे घंटे पहले डाल देनी है, ठीक है। और उसी वाले जल से आपको क्या करना है? स्नान करना है। जो भी विशेष तिथि पड़े, सुबह जब भी आप स्नान करें, इसका स्नान करें और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना शुरू कर दें। उसी दिन से आपकी भाग्य की रेखाएं बदलने लग जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।